ठीक है, तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, जीएसटी की एंट्री। मैं रिकॉर्डिंग भी कर दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड भी करा दूंगा, राइट, आप लोग को मिल जाएगा। तो 4 टाइप की जीएसटी होती है, राइट। पहला जीएसटी कौन सा है सर, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यू जीएसटी। सी जीएसटी की अगर बात करें, सी और एस कब लगता है, जब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, विद इन स्टेट। इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा। इंट्रा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, समझना बहुत लोग गलती कर देते हैं। इंट्रा मतलब समझते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसको बोलेंगे क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इंटर बोलते हैं, विद इन स्टेट को इंट्रा बोलते हैं। तो इंट्रा स्टेट में सी एस जीएसटी लगता है और एस जीएसटी लगता है। और विद इन एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर ट्रांजेक्शन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट, और वहां क्या लगता है, आई जीएसटी। क्लियर है। और अगर आपका स्टेट यूनियन टेरिटरीज है, कितने, कौन सा है सर, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज है तो वहां पे एस की जगह पे यू लगेगा। एस की जगह पे क्या लगेगा, यू लगेगा, राइट। यूनियन टेरिटरी में कितने प्रकार का होता है सर, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर, यूनियन टेरिटरी 2 प्रकार के। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, 8। तो 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। एक जिनके ओन लेजिस्लेटर हैं, ओन लेजिस्लेटर मतलब अपने खुद के विधानसभा हैं और वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं सर, लाइक दिल्ली। तो वहां पे ऐसे ही लगेगा, है तो वो यूनियन टेरिटरी। दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पे ऐसा लगेगा क्योंकि वहां पे अपने विधानसभा है, अपने चीफ मिनिस्टर। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो विदाउट लेजिस्लेटर वाले हैं। विदाउट लेजिस्लेटर मतलब बिना विधानसभा के हैं सर। सारे रूल्स रेगुलेशन डायरेक्ट केंद्र शासन वहां पे रूल्स रेगुलेशन कर रहा है, लाइक चंडीगढ़। तो उस केसेस में क्या लगेगा, यूजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, यूजीएसटी। कहने का मतलब कि सारे स्टेट में यूजीएसटी नहीं लगाने का। हाँ, विद इन स्टेट में ही यू आता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट आया तो फिर आई लग जाएगा, फिर यू का कोई चर्चा ही नहीं है सर। जैसे चंडीगढ़ का गुड्स चंडीगढ़ में बिक रहा है तो सी लगेगा, और एस का नाम बदल के क्या हो जाएगा, यूजीएसटी हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ विदाउट लेजिस्लेटर वाला स्टेट है। ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके अपने ओन विधानसभा नहीं है। आ रही बात समझ में। लेकिन दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है सर, लेकिन वहां के अपने ओन लेजिस्लेटर है, अपना विधानसभा है, तो वहां पे यू नहीं लगेगा। दिल्ली का गुड्स दिल्ली में बिकेगा तो क्या लगेगा, सी और एस लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं सर टैली में एंट्री कैसे किया जाए, किसका, जीएसटी का। किसका, जीएसटी। तो इसके लिए आप लोग को बताया था कि हम जीएसटी का जो कॉन्फ़िगरेशन है टैली में कई तरीके से सेट कर सकते हैं। जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन हम टैली में कई तरीके से सेट कर सकते हैं सर। किस किस लेवल पे, पहला कंपनी लेवल, ध्यान से समझना आप लोग। दूसरा लेजर के लेवल। तीसरा स्टॉक ग्रुप के लेवल पे। चौथा स्टॉक। और तरीके हैं सर जिसके तरीके पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जीएसटी का रेट वगैरह डालना, एचएसएन कोड्स वगैरह डालना। तो हम यहां पे भी कर सकते हैं, कंपनी लेवल पे भी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं सर। आ रही बात समझ में। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है सर, स्टॉक आइटम। तो अभी हम लोग इन सब तरीकों पे ना जाके डायरेक्ट पहले किसकी बात करेंगे, सर स्टॉक आइटम। सर स्टॉक आइटम क्यों बेस्ट है, क्योंकि हर जगह ये अप्लाई हो जाएगा। सर ये सब क्या हर जगह अप्लाई नहीं होंगे, नहीं। जैसे कंपनी लेवल वहां पे यूज होता है जहां पे एक ही प्रोडक्ट में डील हो रहा है। कितने प्रोडक्ट में डील हो रहा है, एक प्रोडक्ट में हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे,
सिंपली हम लोग F11 पे जाएंगे, इनेबल जीएसटी एंट्रीज पे, और जीएसटी का सेटिंग कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पे अपन यस करेंगे, एंटर करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई डिटेल हियर्स करके एचएसएन कोड, और यहाँ कंपनी का जीएसटी का रेट 18%, 5%, 40% जो भी होगा वो लगा देंगे सर। लेकिन यहाँ पे हम कितने में लगा सकते हैं, एक में। तो ये फीचर वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे कंपनी में केवल एक एचएसएन कोड वाला आइटम सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, तब तो कौन सा बेटर है सर, कंपनी लेवल, राइट। तो सबसे बेटर तरीका कौन सा है सर, स्टॉक आइटम लेवल। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, करके देखेंगे। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, स्टॉक आइटम लेवल। स्टॉक आइटम लेवल के केसेस में आपको यहां सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको किस में सेट करना पड़ेगा सर, स्टॉक आइटम में सेट करना पड़ेगा। किस में सेट करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम में। क्योंकि जो जीएसटी का रेट होता है ना, वो किसका होता है, किस पे जीएसटी लगता है सर, गुड्स पे लगता है या सर्विसेज पे लगता है, राइट। गुड्स पे लगता है या सर्विसेज पे लगता है, क्लियर है बात। तो जी हम किस पे लगाएंगे सर, हम गुड्स पे सेटअप करेंगे, डायरेक्ट किस पे सेटअप करेंगे, गुड्स में सेटअप करेंगे, ठीक है। सर जो भी चीजें हम लोग जीएसटी की एंट्री करेंगे, एक तो करेंगे परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, उसके बाद एक्सपेंस हो सकता है हम किए हो जिसपे हमें जीएसटी लगा हो, ठीक है ना। फिर क्या हो सर, असेट खरीदे हो सकता है उसपे भी जीएसटी लगा हो। हम जो भी चीज खरीदेंगे, परचेज किए होंगे सर, जीएसटी लग के आएगा। सेल करेंगे, जीएसटी लगा के बेचेंगे गुड्स को। एक्सपेंस कर रहे हैं तो जीएसटी क्या होगा सर, लग के आएगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपेंस है, सामने वाले तो सप्लाई है ना भाई, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे अगर हमने क्या लिया, मशीनरी क्लीनिंग की सर्विसेज लिया, तो हमारे लिए तो खर्चा है, लेकिन सामने वाले के लिए सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वो जीएसटी लगा के देगा, राइट। असेट खरीद रहे हैं सर, इस पे भी जीएसटी लगेगा सर, राइट। तो जो एक्सपेंसेस और असेट होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, तीन प्रकार के। सर कौन कौन तीन प्रकार के होते हैं, पहला आईटीसी क्लेमेबल, आईटीसी क्लेमेबल एक्सपेंस और असेट। दूसरा नॉन आईटीसी क्लेमेबल। तीसरा नॉन जीएसटी एक्सपेंस। नॉन जीएसटी एक्सपेंस जिसपे जीएसटी का दायरा नहीं है सर, लाइक पेट्रोल, पेट्रोल फ्यूल एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है सर, नॉन जीएसटी आइटम, राइट। तो अगर आईटीसी मतलब आईटीसी क्लेमेबल मतलब ऐसा खर्चा या ऐसा असेट खरीद रहे हैं, ऐसे एक्सपेंस या ऐसा असेट खरीद रहे हैं जिसपे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो उसके केसेस में हमें क्या करना होगा सर, आईटीसी, उसको बोलेंगे आईटीसी क्लेमेबल, मतलब हम क्लेम कर सकते हैं। और उसकी एंट्री कौन से वाउचर में करना है, जिन भी चीजों का अगर हमें एक्सपेंस, जिन भी चीजों का मतलब जिन एक्सपेंस का या असेट का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, उसकी एंट्री हमेशा परचेज वाउचर में करना है। कौन सा वाउचर में करना है सर, परचेज वाउचर में। असेट हो चाहे एक्सपेंस हो चाहे गुड्स हो, जिसका गुड्स का तो मिलेगा ही सर क्रेडिट, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे सप्लाई से रिलेटेड है सर। और आईटीसी हमें किसका मिलता है, सिंपल सा लॉजिक है सर, हर वो चीजें जो हमारे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को फर्दर करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, उसका योगदान रहता है, उसको क्या बोलते हैं सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, उसमें हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है।
जैसे हमने मशीन क्लीनिंग करवाया सर, जब क्लीनिंग कराएंगे तो मशीन अच्छे से चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मशीन से ही प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उस गुड्स को हम बेच रहे हैं, वहां से इनपुट टैक्स क्रेडिट हम इनपुट क्या कर रहे हैं, सॉरी, वहां से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं सेल करके, तो हमें ये इससे रिलेटेड जो भी खर्चे लग रहे हैं सब पे इनपुट टैक्स का मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, राइट? एक साल से ज्यादा होना चाहिए और कम से नॉन आईटीसी क्लेमेबल क्या होता है सर? सर ऐसे खर्चे या ऐसे असेट जिसका हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर जैसे खर्चे का एक एग्जांपल बताइए। जैसे आप अपने स्टाफ के लिए क्या मंगा लिए, रेस्टोरेंट की सर्विस मंगा, खाना मंगाए सर, राइट? क्या मंगा लिए स्टाफ के लिए सर? लंच मंगाया। वो जो बिलिंग आया सर उस पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंड यूजर बन गए। क्या बन गए? खाना खाए और पचाए, उस खाने का आपके बिजनेस से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे? नॉन क्लेमेबल जीएसटी। और जो खर्चे नॉन क्लेमेबल होते हैं, मतलब जिनका जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है सर, उसकी एंट्री परचेज वाउचर में नहीं करना, पहला चीज। और उसमें कोई कहीं पे भी जीएसटी का लेजर ओपन नहीं होगा, जीएसटी का लेजर ओपन नहीं होगा। टोटल वैल्यू से, जैसे आपने मान लो रेस्टोरेंट की सर्विस मंगाया, 5,000 का खाना मंगाया, 5% जीएसटी लग के फॉर एग्जाम्पल 5,250 रुपए की बिल आई, तो आपको डायरेक्ट 5,250 रुपए का स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में डाल देना है। कहीं इनपुट जीएसटी ये सब ओपन करने की जरूरत नहीं है जनरल वाउचर में। सर क्यों? क्योंकि क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो इनपुट आई जीएसटी करके या इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करके क्या फायदा? आप लोग को बताया था जीएसटी के लेक्चर में कि जिन खर्चों का क्रेडिट नहीं मिलता है वो खर्चे का पार्ट हो जाता है, खर्चे में जुड़ जाता है, उसके लिए जीएसटी यूएसटी का लेजर ओपन नहीं करता, राइट? सर नॉन जीएसटी एसेट का कोई एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कार, अगर आप कार खरीद रहे हो अपने बिजनेस में, तो कार पे जीएसटी क्लेम आपको नहीं मिलेगा, आईटीसी उसका नहीं। हाँ, अगर आपकी ड्राइविंग स्कूल है, उसके लिए कार खरीद रहे हो, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा कि वो डायरेक्ट आपसे किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन डायरेक्टर अपने लिए कार खरीद रहा है, उस केसेस में जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर जी 10 लाख का कार खरीदे, 1,80,000, 18% मान लो जीएसटी लग गया, कार आ गया 11,80,000 का, तो हमें कार अकाउंट डेबिट कर देना है 11,80,000 से। कितने से कर देना है? 11,80,000। ये नहीं करना है 10 लाख रुपए कार अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी 90,000, इनपुट एस ये ना ना ना, भले बिल में राइट, उसको जनरल वाउचर में कर दीजिए और फिर पेमेंट कर दीजिए सर। कोई ऐसे एक्सपेंस राशि प्रोजेक्ट में हो गया सब नहीं, अगर जीएसटी का लेजर ही ओपन नहीं किया हो तो कहां से मिलेगा? हो जाएगा, हो जाएगा उसमें। हाँ, मैन्युअली डालना पड़ता है, इसलिए परचेस नहीं। परचेज जिसका क्रेडिट मिलेगा, सिंपल सी चीज है, उसे परचेज वाउचर में करना है। अब इसका लॉजिक भी आप समझ लो कि क्यों सर परचेज वाउचर में कर रहे हैं। परचेज वाउचर में इसलिए एंट्री करते हैं सर कि जब आप जीएसटीआर 2B एक होता है सर हमारे जीएसटी पोर्टल पे, क्या होता है? जीएसटीआर 2B, जो ऑटोमेटिकली बन जाता है। सर कैसे? जब हम सेलर से कोई गुड्स, सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, तो जीएसटीआर 1 भरता है और 1 के बेसिस पे वो हमारा जीएसटी नंबर डालता है, और हमारे 2B में क्या होता है, वो दिखने लगता है सर कि हमको इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। तो वो चीजें हमें परचेज रजिस्टर से क्या करना होता है? रिकंसिलेशन करना पड़ता है कि हमारे टैली में उतना इनपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और हमारे पोर्टल में उतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पे परचेज रजिस्टर में आपको करना था, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करना है, तो सारे इनपुट वाले एंट्री अगर परचेज रजिस्टर में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। पता चला परचेज रजिस्टर खोल रहे, लेकिन कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कहाँ कर रखा है? जनरल वाउचर में कर रखा है, कुछ को कहीं कर रखा है, पेमेंट में कर रखा है, तो वो मैच नहीं होगा और आपको कंफ्यूजन जनरेट होगा। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है कि सर वही बोला मैंने आपको नहीं डाला, उस पर टैक्स नहीं लगा।
क्या बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस बात नहीं है तो जनरल नॉलेज में एंटर करके हाँ, कोई एसेट है जो जिसपे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है उसको परचेज वाउचर में करिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर परचेज में करेंगे तो स्टॉक में जुड़ जाएगा क्या? आंसर इज नो। आप स्टॉक आइटम मत लिखिए सर, उसमें लेजर बनाइए। असेट की एंट्री कर रहे हैं ना आप। जैसे कार खरीदे और मान लो कार की क्रेडिट मिल रही है आपको, या फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का क्रेडिट क्या हो रहा है आपको? मिल रहा है। तो आप परचेज वाउचर में भले ही एंट्री कर रहे हो लेकिन उसको स्टॉक नहीं मान रहे हो। फर्नीचर क्या है? फिक्स असेट के अंडर में आएगा, तो वो स्टॉक समरी में नहीं जुड़ेगा सर। आ रही बात समझ में? स्टॉक समरी में स्टॉक समरी में क्या होता है? जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं सर, यहां आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आ रही इतनी बात समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं भाई? अब इतना वॉल्यूम पढ़ने के बाद भी अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर से ज्वाइन कर लेना 18,000 रुपए देके। अगर इतनी भी चीजें इतना करने के बाद अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, मैन्युफैक्चरिंग जाना दुनिया भर 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 के क्या किए हैं? एंट्री किए हैं सर। अब ये बातें अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि सर परचेज वाउचर में नेम ऑफ आइटम की जगह पे अगर हम लेजर बना रहे हैं किसका? फर्नीचर का, और उसी ग्रुपिंग कर रहे हैं फिक्स असेट का, तो वो स्टॉक समरी में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो स्टॉक का पार्ट स्टॉक नहीं है सर। स्टॉक समरी में क्या दिखता है? जब हम नेम ऑफ आइटम में स्टॉक क्रिएट करते हैं। यहां हम फर्नीचर बना रहे हैं, किसके अंडर में ग्रुपिंग कर रहे हैं? फिक्स असेट के अंडर में ग्रुपिंग कर रहे हैं। किसके अंडर में कर रहे हैं? फिक्स असेट। तो बस हम परचेज वाउचर में इसलिए, अच्छा आप लोग को हमने बताया था कि परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर केवल गुड्स के लिए होता है, लेकिन हम मजबूरी की वजह से कर रहे हैं सर ये सब एंट्री, कि जिससे हम 2B से इसको क्या कर सकें? असेट खरीद रहे हैं, बाई डिफॉल्ट असेट को हमें परचेज वाउचर में नहीं करना चाहिए सर। परचेज वाउचर और सेल वाउचर गुड्स के लिए बना है। किसके लिए बना है? गुड्स के लिए बना है। लेकिन हम मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्या हो जाए सर? 2B से मैच हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग अब एंट्री सीखेंगे। और कौन से लेवल की एंट्री करना सीख रहे हैं सर? स्टॉक आइटम लेवल पे एंट्री करेंगे। अच्छा, इसके लिए लेजर कौन कौन सा बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ये जीएसटी की एंट्री करने के लिए कौन कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा सर? परचेज वाउचर। अच्छा, स्टेप क्या है सर? सबसे पहले स्टेप्स बता दो आप। सबसे पहले आप क्या करोगे सर? कंपनी क्रिएट करेंगे, राइट? कंपनी क्रिएट करने के बाद फीचर्स में जाएंगे, फीचर का सेक्शन ओपन होगा, राइट? फीचर में जीएसटी सेट करने का ऑप्शन आता है। यहां पे हम जीएसटी सेट करेंगे, स्टेट डाल देंगे अपना, जो भी स्टेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह डाल देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, GSTIN नंबर वगैरह डाल देंगे। और सेकेंड वाले में सेट अल्टर जीएसटी रेट्स एंड अदर डिटेल दिया, यहां नॉट डिफाइन करना है सर, क्योंकि हम स्टॉक आइटम लेवल पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? स्टॉक आइटम लेवल पे कर रहे हैं। क्लियर है? फिर दूसरा क्या करना होगा सर? अपने को कंपनी सेट कर लिया। दूसरा सर, एंट्री करते समय आपको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, परचेज के लेजर बनाने पड़ेंगे, सेल्स के लेजर बनाने पड़ेंगे, और पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है? पार्टी लेजर, परचेज, सेल्स। एक्सपेंस परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस, असेट परचेज कर रहे हो तो असेट। आ रही बात समझ में? तो यहां पे जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो यहां पे जीएसटी का डिटेल डालना है। किसका डिटेल डालना है सर? जीएसटी का डिटेल। तो जीएसटी का डिटेल मतलब HSN कोड वगैरह। उसमें 3 ऑप्शन पूछता है, एज पर, कंपनी या मास्टर। जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं ना, ध्यान से, जैसे मैं कोई क्रिएट कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल, यस। यहां पे देखो पूछ रहा है क्या? स्पेसिफाई डिटेल हियर एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप,
एज पर कंपनी और स्टॉक यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो सर अगर मैं बोलता हूं कि इस स्टॉक को यहां जीएसटी डिटेल स्पेसिफाई करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ये वाला कब करते हैं, जब सर कंपनी बनाए हैं और उस समय जीएसटी सेट किए हैं। बाय डिफॉल्ट टैली में यही वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन आपने क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर करके यहाँ एचएसएन कोड डालना है। जैसे मान लेते हैं 2525 और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करके अब यहाँ 4 ऑप्शन पूछ रहा है। टैक्सेबल है आपका गुड्स कि नॉन जीएसटी है कि नील रेटेड है कि एग्जेम्प्ट है। तो ये गुड्स टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, और यहाँ 18% मान लो ये आइटम रेट है तो 18%, गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस, और असेट है तो क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब असेट। यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा। तो मैं जब भी बात करूंगा कि भाई आपको यहां जीएसटी डिटेल स्पेसिफाई करना है तो वहां पे क्या चूज करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। आ रही बात समझ में? सर परचेज लेजर और सेल्स लेजर में जीएसटी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, आंसर इज नो। वहां पे जीएसटी वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एज पर मास्टर्स। एज पर मास्टर मतलब जो स्टॉक आइटम हम बनाए उसके बेसिस पे वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए अब अपन करके देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं और उससे समझते हैं चीजें। ठीक है, वही क्वेश्चन ले लेते हैं सर। 75 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए कौन सा है, पहले क्या दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन सब लोग ओपन कर लीजिए, टैली ग्रुप में भेजा हुआ है, टैली ग्रुप में भेजा गया है। नहीं, ये तो दिक्कत है। उसके ऊपर भी कुछ लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है सर, लिखा हुआ है सबसे पहले कि पास द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एनटीपीसी लिमिटेड, जीएसटीआईएन नंबर दिस दिस दिस, और वो कहाँ का पार्टी है, एमपी का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। आपके पास थोड़ा सा आप यहाँ शेयर कर लीजिए इनसे। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे और वहां पे जीएसटी का सेटअप करेंगे। जीएसटी सेटअप मतलब हमारी कंपनी कहाँ की है, उसका जीएसटीआईएन नंबर क्या है, जीएसटीआईएन नंबर वगैरह तो क्लियर है ना क्या होता है। चलो, कंपनी क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है सर अपने को, F3 क्रिएट कंपनी, और कंपनी का नाम क्या है, एनटीपीसी लिमिटेड, राइट। एनटीपीसी लिमिटेड, ये स्टेट डालना क्या है, कंपलसरी है सर। कहाँ का है सर ये कंपनी, एमपी की, मध्य प्रदेश। पिन कोड वगैरह स्किप कर देते हैं ये सारी चीजें। यस, कंपनी अपनी बन गई 1 अप्रैल 2025 से एंट्री कर, मतलब बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे सर, बिल वाइज एंट्री हमको नहीं करना है तो इसको मैं नो कर देता हूँ। अब अपन चले जाएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट का नाम क्या हो गया, मध्य प्रदेश। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, मतलब आप लोग को बताया था यूनियन टेरिटरी का अगर है तो डिटेल डालना है। अब यहां डालेंगे जीएसटीआईएन नंबर, फटाफट बताइए जीएसटीआईएन नंबर। 23AAA CN 0255D4Z3, ठीक है। जीएसटी क्वेश्चन
क्वेश्चन यहीं पे ओपन कर देता हूँ। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने Z3। ठीक है, ये प्रियोरिटी आप लोगों को बताया था कि ये GSTR1 भी हो सकता, मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है सर। तो मान लेते हैं मंथली है। यहाँ जीएसटी का यूजर नेम और बोल रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट टैली से भी GSTR यहाँ यूजर नेम वगैरह अगर डाल देंगे, है ना, सेटअप करना पड़ता है जो आगे आप लोगों को बता दूंगा। तो आप डायरेक्ट कहाँ से GSTR1 भर सकते हैं सर? यूजर नेम वगैरह डालेंगे तो टैली से डायरेक्ट पोर्टल पे क्या हो जाएगा, फेच कर देगा आपको। ठीक है, अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए करके हमने सेव कर लिया। तो यहाँ सेट ऑल्टर जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स बोल रहा है यस। यहाँ नॉट डिफाइन करना है क्योंकि हमारे बिजनेस में हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट है और मैं इस कंपनी लेवल पे सेटअप नहीं कर रहा हूँ। मैं किस लेवल पे सेटअप कर रहा हूँ? स्टॉक आइटम लेवल। तो मैं यहाँ कंट्रोल ए करके सेव कर दूँ। क्लियर है? कंट्रोल ए, ये हमारी कंपनी बन चुकी है, एनटीपीसी प्राइवेट, एनटीपीसी सॉरी लिमिटेड। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब इसके पीछे अगर बात जाएंगे तो यहाँ पे हमने कैटेगरी दे रखा है आपको क्वेश्चन को इजी समझने के लिए। सर कैसा कैटेगरी दे रखा है आपने? जैसे ग्रुप 1 आपका है, पहला पार्ट नीचे क्लेमेबल आईटीसी परचेज, क्या लिखा हुआ है? क्लेमेबल आईटीसी परचेज, जिसमें क्वेश्चन 1 में है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 19, 20 और 22 जो क्वेश्चन है उसमें आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। और उसका ये नेचर भी लिखा है, इंट्रा स्टेट वाला है, रेट वगैरह क्या है, ये सारी चीजें। राइट, टोटल क्लेमेबल क्वेश्चन कितने हैं आपके? 13 है। फिर नॉन क्लेमेबल आईटीसी परचेज 21 एंड 23, दो हैं। फिर नॉन जीएसटी या एग्जेम्प्टेड जैसे फ्रेश फ्रूट, ब्रूक, व्हीट, सॉल्ट, ये कौन से हैं सर परचेजेस हमारे? जो जीएसटी के दायरे से बाहर है या एग्जेम्प्टेड है सर, छूट मिल गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है। फिर उसके बाद आपको सेल्स, इसी तरीके से मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि जिससे आप ये क्वेश्चन करो ना, यहाँ पे जैसे ग्रुप 1 है तो आपको पता रहे कि भैया कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उस पर आईटीसी क्लेमेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 इंटर स्टेट परचेज कर रहा है। कौन सा परचेज है? इंट्रा स्टेट। कौन सा है सर? ये मतलब ये पार्टी एमपी टू एमपी वाला। सर किससे परचेज कर रहे हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। क्या परचेज कर रहे हैं सर? क्या चीज परचेज कर रहे हैं? स्टील रॉड परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी सर? 100 क्वांटिटी 500 रुपए के रेट से परचेज कर रहे हैं। इसको नंबर्स मान लो। और HSN कोड क्या है? 7214। तो इसकी क्या करेंगे हम लोग? एंट्री करेंगे। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे इसके लिए सर? डायरेक्ट एंट्री पे चलते हैं। ये हमारे लिए गुड्स है मान लेते हैं सर, तो एंट्री कहां करेंगे? F9 में। कौन से वाउचर में करेंगे? आइटम इनवॉइस में। किस में करेंगे सर? आइटम। यहां पहले पार्टी का नाम क्या डालेंगे? पार्टी का नाम, ऑल्ट सी करेंगे। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है, क्या है? लाइसेंस वर्जन है, तो आपको ये डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कर लेना है? फेच डिटेल्स यूजिंग द GSTIN एंड UIN। लेकिन ये लाइसेंस वर्जन होना चाहिए और इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहां मैंने फेच किया, क्लिक किया, और यहां हम क्या डाल देंगे? GSTIN नंबर। किसका सर? अपने से। सर एजुकेशनल मोड में कैसे करेंगे? एजुकेशनल में आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है बात। नहीं, ये नंबर क्या है? गड़बड़ दिया हुआ है। क्या है ये नंबर? गड़बड़ दिया हुआ है। अगर सही नंबर रहता तो ये क्या कर लेता सर? फेच कर लेता। जैसे कि एग्जांपल आप बताइए अपना GSTIN नंबर। 22, हाँ, ए फॉर एप्पल, ATSPA 7146
जी फॉर ग्रेप्स गुड्स, ठीक है, G1ZR। कोई दिक्कत तो नहीं है, रिकॉर्डेड हो रहा है, आपका डेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब आपका नाम आ जाएगा, है ना, कोई ऐसा गलत एंटर करें। ओ माय गॉड, क्या बता रहा है, इंटरनेट इश्यू आ रहा है, ऐसा बता रहा है ये, अभी इसको ऐसा होना था। एक सेकेंड दीजिएगा। आ गया क्या? यस। एक बार प्लीज फिर से, 22ATSP A7146G1ZR। आपको एक एक तो पार्टी का नाम ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आ गया इनका पूरा डिटेल, अली डीजल सर्विसेज, है ना, लीगल नेम वगैरह, ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई। कंट्रोल ए करेंगे, डेटा इनका नाम ऑटोमेटिकली, सारी चीजें क्या हो गई सर, बस यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लिख देना है। क्या लिख देना है? सन्ड्री क्रेडिटर। ये सब कुछ आ गया इनका, जीएसटी नंबर, रेगुलर, सब कुछ आ गया। तो अगर आपका लाइसेंस वर्जन है और जो है इंटरनेट कनेक्टेड है, तो आपको मैनुअली लेजर बनाने की जरूरत नहीं है पार्टी वगैरह की, आपको फेच कर लेना है। क्या कर लेना है? फेच डिटेल्स यूजिंग द GSTIN नंबर। जिनको नहीं पता है वो मैनुअली बनाते हैं सर, राइट। बट अब अपने सीखने के लिए हम लोग ये वाला पार्टी लेंगे सर, ये, ठीक है। तो यहाँ पे है, क्या है, क्या नाम है कंपनी का, किससे परचेज कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हमारा क्या बन जाएगा सर? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ मेलिंग नेम वगैरह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एड्रेस वगैरह कहाँ डाल देते हैं सर? MP डाल देते हैं, मतलब कुछ भी डाल देते हैं, XY। स्टेट आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है। क्या डाल दिया हमने? मध्य प्रदेश। इसका इनका पिन कोड मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ, पिन कोड डालोगे प्रॉपर, पैन नंबर एंड IT नंबर्स। इनका पैन नंबर मैं स्किप कर रहा हूँ बट आप डालेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, क्या डालना है? रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनका GST नंबर डालेंगे, कंट्रोल C, राइट। हमने क्या डाल दिया? इनका GST नंबर। बोला इनवैलिड है क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है? डमी है। क्या है ये? डमी है, आप में नहीं पूछेगा। सेट अल्टर GST डिटेल्स, सर यहाँ पे हमें GST UST सेट अल्टर करने की जरूरत, अगर देखो आप यस करोगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है सर। कंट्रोल A करिए और यहाँ पे सेव कर लीजिए, कंट्रोल A, कंट्रोल। अब ये ध्यान रखना है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके डेटा के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई ले लिया, क्योंकि आप कहाँ की पार्टी, NTPC कहाँ की पार्टी है सर? मध्य प्रदेश की है, राइट। कंट्रोल A करेंगे और यहाँ नेम ऑफ आइटम क्या? ऑल्ट C करेंगे। क्या चीज मंगा रहे हैं? स्टील रॉड्स। यहाँ पे यूनिट ऑल्ट C, सर मान लो पीसेस में मंगा रहे हैं, पीसेस PIECES, और UQC क्या है सर? पीसेस। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रहेगा? 0, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में अपन बेच चला। क्या चला रहे हो भाई तुम? ये इतना बता रहा हूं तो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन की क्या जरूरत है? क्वेश्चन तो मैं बार बार डिस्प्ले कर रहा हूं, क्वेश्चन ही चला रही है व्हाट्सएप। इधर ध्यान दो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। यस, ठीक है। अल्टरनेटिव यूनिट वगैरह नहीं डालना है सर। GST अप्लीकेबल क्या है? ये GST अप्लीकेबल यस करना है। HSN डिटेल, सर क्या करना है यहाँ पे? स्पेसिफाई, क्योंकि स्टॉक आइटम बना रहे हैं सर, यही सब कुछ हमको स्पेसिफाई करना है। तो स्पेसिफाई डिटेल हियर। अगर आप कंपनी के बेसिस पे करते तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड रहता है एज पर कंपनी, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिट हो जाती, क्योंकि आपने F11 में एज पर कंपनी लेवल
सेट कर रखा है। सर क्या ये जीएसटी क्लासिफिकेशन ये भी आएगा कि आप जीएसटी का एक पहले क्लासिफिकेशन बना लो, 5% ये परसेंट। जैसे आप फॉर एग्जांपल टीवी में डील कर रहे हैं तो टीवी सबका एचएसएन कोड क्या, अब टीवी में कई कैटेगरी है आपकी, सैमसंग की टीवी है, एलजी की है, सोनी की है, लेकिन टीवी है तो सबका एचएसएन कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, सबका जीएसटी रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम एक क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लेंगे टीवी एट द रेट ऑफ 18% और वहां पे सब कुछ सेट कर लेंगे। तो जैसे ही हम यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन करेंगे, यहाँ टीवी आएगा तो हम यहीं पे एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा डिटेल फिट हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल एक एक टीवी में आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में, आएंगे उस पे स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है, क्या करना है, इसका एचएसएन कोड बताइए सर क्या है, 7214। ये कितने डिजिट का होता है एचएसएन कोड, 8 डिजिट का होता है, ठीक है। और लेकिन 4 डिजिट भी लिखने से आएगा, ये टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो अभी हम इन सब चर्चा इन सब पे बात नहीं करेंगे, ये एचएसएन कोड डाल दिए। अभी बस आप इतना समझ लो एचएसएन कोड कितने डिजिट का होता है सर, 8 डिजिट का। और एसएससी कोड कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का। एसएससी मतलब क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। किसके लिए एप्लीकेबल होता है सर, सर्विस के लिए। सर्विस के केसेस में एसएससी और गुड्स के केसेस में एचएसएन कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक कोडिंग का सिस्टम है। वही कोड यहाँ पे भी है, वही कोड ऑस्ट्रेलिया में भी है, वही कोड अमेरिका में भी है, वही कोड इंग्लैंड में। इंटरनेशनल लेवल की कोडिंग सिस्टम है ये। आ रही बात समझ में। फिर यहाँ हम डिस्क्रिप्शन जीएसटी रेट डालेंगे सर, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल कितने परसेंट वाला आइटम है सर, देख लीजिए कितना परसेंट है, 18% है, दिख रहा है ना 18% सबको, जीएसटी रेट 18%, ऑल टैब 18%। टाइप ऑफ क्या है सर, ये गुड्स है, गुड्स सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया और यहाँ क्वांटिटी डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी है सर, 100 पीस है। क्या रेट से, 500 रुपए के रेट से 50,000। यहाँ क्या पूछ रहा है सर, लेजर पूछ रहा है। ये अगर आप लोग बता दो तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ये क्या लेजर हो रहा है, कौन सा लेजर, सब परचेज अकाउंट। सर ये क्यों यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने कॉमन लेजर क्या कर रखा है, नो कर रखा है। कॉमन लेजर क्या कर रखा है, नो। कॉमन लेजर यस किए होते तो यहीं पे परचेज लेजर का ऑप्शन आता और वहां हम परचेज अकाउंट लिखते, और नो किए हैं तो हर आइटम के बाद पूछेगा। तो चलिए मैं यहाँ कॉमन लेजर क्या कर देता हूँ, यस। हम वहां भी डाल सकते थे लेकिन मैं यहीं पे डाल देता हूँ सर। यहाँ पे क्या करेंगे सर, क्रिएट करेंगे कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। किसके अंडर में आएगा, परचेज के अंडर में आएगा। टाइप ऑफ लेजर ये सब बता चुका हूं सर, ये क्या होता है टाइप ऑफ लेजर, हमें नॉट अप्लीकेबल करना है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन। ये किसके लिए बनाया सर, सर खर्चों के लिए। जैसे आप परचेज कर रहे हो, फ्रेट चार्जेस दे रहे हो, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लेबर चार्ज, तो क्या वो उस पे जीएसटी उस पे लग रहा है, तो अगर लग रहा है तो इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू क्या करेंगे, यस। परचेज और सेल्स के लेजर में ऑटोमेटिकली यस रहता है, यहाँ पे आपको यस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाना है। समझ रहे हो बात को, आपके जो बिलिंग में जो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है उसके लिए बनाया गया है कि इसको असेसेबल वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। असेसेबल वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसपे टैक्स कैलकुलेट होता है उसे क्या बोलते हैं, टैक्स। तो लेबर चार्ज पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, फ्रेट चार्जेस पे भी कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल के क्या कर देंगे सर, यस। यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, एज पर कंपनी एंड ग्रुप लेवल करना है। सर एज पर कंपनी लेवल या ग्रुप लेवल क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ हमें स्पेसिफाई नहीं करना है जीएसटी, हमें किस बेसिस कहाँ करना है, स्टॉक आइटम पे। हमने स्टॉक आइटम पे कर दिया तो आपको कहाँ करना है सर, एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी। और टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे ना एक कंफर्मेशन के लिए वो नहीं दिख रहा है कि एक्चुअल में इसने उठा लिया है कि नहीं उठाया, तो मैं F12 करूंगा और मॉडिफाई जीएसटी एंड एचएसएन रिलेटेड डिटेल को क्या करूंगा,
आप नो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यस इसलिए कर रहा हूं, मैं एक बार देखना चाहता हूं कि वो जीएसटी का रेट वेट पुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। या तो देखो यहाँ पे पुट कर लिया है रेट एज पर मास्टर्स। सोर्स ऑफ डिटेल में ये जीएसटी कहाँ से इसने खींचा सर, स्टॉक आइटम से खींचा है। सोर्स है, टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल रेट क्या है 18%। मतलब ये सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली कहाँ से इस वो कर लिया, कहाँ से खींच लिया सर, स्टॉक से। आ रही बात समझ में? कंट्रोल ए। सर ये ऑप्शन कहाँ से आया, मॉडिफाई जीएसटी एचएसएन, लग रहा है कि नहीं सब में हो रहा है प्रॉपर, तो आप उसको नो करके रखो कि बार बार ये ऑप्शन ना आए, ठीक है। कंट्रोल ए। और अगर वहां पे नहीं दिखता सर, यहां पे अगर नहीं दिख रहा है, सोर्स ऑफ डिटेल नहीं दिख रहा कुछ, यहां से पता कर सकते हो कि ये रेट कहां से लेता है। एक चीज और ध्यान रखो कि टैली करता क्या है, जैसे मान लो कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी का डिटेल वहां पुट कर दिए, लेजर बनाते समय जीएसटी का रेट पुट कर दिए, है ना, स्टॉक ग्रुप बनाते समय भी जीएसटी, स्टॉक आइटम बनाते समय जीएसटी। अब टैली खुद कंफ्यूज हो गया, हमें लेना, और तीनों चारों जगह रेट वेट क्या है अलग अलग मान लो डाल दिया उसने, कहीं 18 कहीं 28, या परचेज का लेजर बनाया है तो परचेज में क्या है, एक परचेज का लेजर बना दिया 28% वाला, स्टॉक आइटम बना दिया 18% वाला, कंपनी बनाते समय वहां भी सेट कर रखा है। तो टैली कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे, तो उसका एक सीक्वेंस टैली ने बना रखा है। बोला सबसे पहले हम प्रियोरिटी देंगे कंपनी लेवल का, जो कंपनी लेवल पे आप सेट किए रहोगे वही हम जीएसटी मान लेंगे, ठीक है। दूसरा लेवल फिर उसने बोला अगर कंपनी में सेट नहीं किया तो हम दूसरी प्रियोरिटी किसको लेंगे, किसकी प्रियोरिटी लेंगे सर, लेजर लेवल पे। अगर लेजर लेवल में भी सेट नहीं किए हो तो तीसरी प्रियोरिटी किसको लेंगे, स्टॉक ग्रुप लेवल पे। और स्टॉक ग्रुप लेवल पे भी आपने सेट नहीं किया है तो स्टॉक आइटम। तो अगर आपको कंफ्यूजन है सर हम चार्ट तो बना दिए लेकिन ये उठा कहां से रहा है, और यहाँ पे ये दिखा भी देगा आपको कि ये उठाया कहां से है। अब चूंकि हमने कंपनी लेवल पे भी सेट नहीं किया है, ना तो हमने लेजर लेवल पे सेट किया है, ना स्टॉक ग्रुप लेवल सेट किया है, तो ये कहां से उठा रहा है सर, स्टॉक आइटम से जीएसटी उठा रहा है। कहां से उठा रहा है, स्टॉक आइटम से उठा रहा है। तो लेजर बनाएंगे तो मास्टर कंपनी में ही ये तो बाई डिफॉल्ट आप सेलेक्टेड करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर लेजर भी बना रखे हो, लेजर में भी है, स्टॉक आइटम में भी है, तो यहाँ पे लेजर परचेज अकाउंट लिख देगा। क्या लिख देगा, सोर्स ऑफ डिटेल कि परचेज अकाउंट, मतलब लेजर से उठाया है इन्होंने फिगर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हमने एज पर मास्टर्स ही रखना है सर, कुछ नहीं करना है सर। स्पेसिफाई डिटेल ये कब करते हैं, यहाँ पे जब आपने कहीं पे कुछ सेट ही नहीं किया है तो आप स्पेसिफाई कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो। तो आपको यहाँ नहीं करना है, कंट्रोल ए करना है सर। फिर हम क्या डालेंगे सर, CGST और SGST। तो CGST SGST स्टॉक आइटम है कि लेजर है, स्टॉक आइटम है कि लेजर है, लेजर है। तो एक लाइन यहाँ क्या करना होगा, ब्लैंक छोड़ना होगा या एंड ऑफ लिस्ट लिखना होगा, जिससे हम लिस्ट ऑफ लेजर में आ जाए। ऑल्ट C करेंगे, क्या बनाएंगे, इनपुट CGST। सर किसके अंडर में, किसके अंडर बनेगा, ड्यूटी एंड टाइप ऑफ लेजर क्या है, जीएसटी है। टैक्स टाइप क्या है सर, CGST। परसेंटेज वगैरह नहीं सर, यहाँ नहीं डालना है परसेंटेज वगैरह, यहाँ डालने की जरूरत, परसेंटेज वगैरह कहाँ डाल रखे हैं अपन, स्टॉक आइटम में। कंट्रोल ए करिए, ऑटोमेटिकली फिगर आ गया। अगर ये फिगर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है सर, गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ गेम। यहाँ पे फिर आएगा ऑल्ट C, इनपुट SGST, किसके अंडर, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, SGST या UTGST। रेट वेट डालने की जरूरत नहीं है सर, ये आ गया 4500। और ये हमने जीएसटी की एंट्री क्या कर रखी, जीएसटी के परचेज की एंट्री कर रखी। पेजअप करिए। अच्छा, अब आपको ये देखना है, जैसे मान लो यहाँ 10% वाला आइटम है, सॉरी 12% वाला आइटम है, 18 वाला भी है ना, और 5% वाला भी आइटम है। तो किस रेट पे कितना लगा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट ए प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट ए। ऑल्ट ए मतलब क्या होता है सर, टैक्स एनालिसिस। क्या प्रेस करते हैं सर, ऑल्ट ए। क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस ए। और डिटेल करने के लिए क्या प्रेस करते हैं सर,
ऑल्ट F1 क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट F1। तो यहाँ पे देखिए बता दिया इसने कि भैया ये जो जीएसटी हमने चार्ज किया है 50,000 पे चार्ज किया है, क्या क्या रेट से, 9%। 9%। मान लो एक आइटम 50,000 का है, एक आइटम 20,000 का है, एक आइटम 60,000 का है। तो 20,000 वाला मान लो 5% वाला है, तो यहाँ पे नीचे लिखता आइटम वैल्यू 20,000 है ना, 2.5%, 2.5%। तो आप अपने टैक्स एनालिसिस में जाके चेक कर सकते हो कि ये जीएसटी का फिगर कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया है। आ रही बात समझ में? क्या करेंगे सर, अगर इसकी प्रिंट देखनी है कंट्रोल P, तो थोड़ा सेट करना पड़ेगा प्रिंटर। अच्छा ये क्या आ गया सर, ये प्लेन प्री प्रिंटेड पेपर सेलेक्ट कर रखा है, क्या सेलेक्ट करना है, प्लेन पेपर। आ गया सर। इस तरीके से जीएसटी क्या होता है सर, मार्केट में जीएसटी की बिलिंग निकलती। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखिए सो जीएसटी एनालिसिस भी अगर आप दिखाना चाहते हो बिल में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो जीएसटी एनालिसिस, इसे क्या कर देंगे, यस, कंट्रोल A। यहाँ पे क्या दिखाएगा, टैक्स का एनालिसिस। जैसे आपका अगर मान लो ये तो परचेज बिल है, ये तो हमारे लिए मान लो सेल बिल जनरेट कर रहे हैं, और ये वाला फिगर भी हम चाहते हैं कि कस्टमर इजीली देख के समझ जाए कि भैया क्या क्या वैल्यू पे कितना जीएसटी लगा है। तो टैक्स एनालिसिस को क्या कर दीजिए, यस कर, समझ रहे हो बात को, ये टैक्स एनालिसिस को क्या कर देना है, F12 करके जीएसटी टैक्स एनालिसिस को यस कर देना। समझ पा रहा हो ना, सो जीएसटी एनालिसिस को क्या कर देना है, यस कर देना। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। ये तो हमने गुड्स परचेज की एंट्री कर लिया। अब हम एक एंट्री करेंगे ना, वो वाली जो आप लोग कंफ्यूज हुए थे लास्ट क्लासेस में, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था वो, अच्छा वो तो आप लोग दूसरा पीडीएफ क्वेश्चन था। एक इंटर स्टेट परचेज की अपन करते हैं, ठीक है, जिसमें कल आप लोग कंफ्यूज हुए थे। क्या परचेज किए थे सर हम लोग, कोई भी इसमें देख लेते हैं, कोई एक्सपेंस वगैरह। ये है प्रिंटिंग पेपर, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो आप लोग का कल का में आप लोग कंफ्यूज, लेकिन ये इंटर स्टेट है क्या अपने को, सॉरी इंट्रा स्टेट है, अपने को इंटर स्टेट करना है। ग्रुप 1 परचेज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ का पार्टी है ये, क्वेश्चन 6 एक्सपेंसेस एंड सर्विसेज, महाराष्ट्र का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 5 कहाँ का था, इंट्रा स्टेट, ठीक है। ओएनजीसी परचेज क्या कर रहा है सर, महाराष्ट्र से। पर मान लो लुब्रिकेंट ऑयल हमारे केसेस में क्या है, क्या है सर, एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंसेस है, राइट। कल वही यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था कल, बस लुब्रिकेंट की जगह पे क्या था, स्टेशनरी था, क्या था, स्टेशनरी। और हमने कहाँ से, हमारी कंपनी कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की, और हमने खरीदा कहाँ से था, महाराष्ट्र से। यहाँ पे हमारी कंपनी कहाँ की है, कहाँ की हमारी कंपनी है सर, मध्य प्रदेश की है, और हम कहाँ से खरीद रहे हैं, महाराष्ट्र। क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो अपन कहाँ जाएंगे सर, परचेज में पार्टी का नाम क्या है, फटाक से बताइए, ओएन जीसी लिमिटेड, और सी, ठीक है, बताइए फटाफट बताओ आप लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे,
अगर हमारे पास वैलिड GSTIN नंबर रहता तो हम क्या करते, क्या इतना भरते कि यहाँ पे क्लिक मार देते? सर यहाँ पे क्लिक मारते, ठीक है। ONGC कहाँ की है ये कंपनी? महाराष्ट्र, आमची, मुंबई। पिन कोड, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन सर रेगुलर, और यहाँ पे डाल देंगे क्या, इसका GSTIN नंबर। राइट। सेट ऑल्टर एडिशनल GST डिटेल्स, ये क्या क्या कर रहा है, ये सब के देखो। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है? प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है मध्य प्रदेश। कहाँ पे? एक्सेप्ट, कंट्रोल A, और यहाँ पे पार्टी आ गया, और यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करना है? मध्य प्रदेश सर, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में मंगा रहे हैं सर गुड्स, तो सप्लाई कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश। क्या डालेंगे यहाँ? परचेज, क्या नाम है आइटम का? लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल कहाँ का है सर? इसमें ऑल्ट C करके लीटर में आ रहा है। LTR, यहाँ 3 रखेंगे सर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, समझ रहे हो। कोई 1.5 लीटर मांगा तो 1.500 लीटर, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अल्टरनेटिव डेट नहीं डालना है सर। GST अप्लीकेबल है, यस, एज पर सर स्पेसिफाई डिटेल हियर। HSN कोड डाल दीजिए, बताइए फटाफट। HSN कोड 2710। फिर स्पेसिफाई डिटेल्स, स्पेसिफाई डिटेल हियर। टैक्सेबल GST रेट कितना है इस पे? कितना परसेंट है? 18% है, तो यहां डाल दिया 18%। ये क्या है सर? गुड्स। अरे आप लोग स्टॉक आइटम बनवा दिए क्या? लेजर बनना था, क्या बनना था ये? लेजर। ये हमारा गुड्स नहीं है, हमारा क्या है ये? खर्चा है। क्या है ये? हमारा खर्चा है। तो क्या बनाना था अपने को? यही तो अभी सुबह पहले तो यही तो चर्चा किए। ये प्रभु आनंद दाता, कुछ पढ़ा दो सर, कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो सर, कुछ भी। हम रेडी हैं लेने के लिए, बस आप पढ़ाते जाओ। यहाँ पे सर ऑल्ट C क्या बनाएंगे? तो फ्यूल एक्सपेंसेस डाल देते हैं, नाम क्या डाल देते हैं? फ्यूल एक्सपेंस। कहाँ का है सर ये? फ्यूल एक्सपेंसेस किस में आ जाएगा सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर, नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, यस। और यहाँ पे हम, यहाँ स्टॉक आइटम नहीं है, ये क्या है? ये लेजर। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं सर, कहाँ पे कर रहे हैं? GST का स्पेसिफाई यहाँ लेजर में। स्टॉक में नहीं किए तो क्या करना होगा? खर्चे के लेजर में करना पड़ेगा, राइट। HSN कोड क्या है? 2710। एंटर, स्पेसिफाई डिटेल हियर। टैक्सेबल क्या रेट से? 18%। ये क्या है हमारे लिए सर? सर्विस मान लेते हैं, हमारे लिए क्या है? एक तरीके का सर्विस खर्चा है सर। कंट्रोल है, कितना अमाउंट है सर? 60,000 रुपए है, तो क्या डाल दिया? 60,000। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज पर मास्टर सोर्स डिटेल कहाँ से उठाया ये इसने? सर लेजर से उठा लिया। कहाँ से उठा लिया? हाँ, फ्यूल दिख रहा है ना, सोर्स ऑफ डिटेल्स क्या है? फ्यूल एक्सपेंसेस। कंट्रोल A, और क्या डालेंगे यहाँ से? बनाएंगे लेजर कौन सा? IGST या इनपुट IGST कर लो, इनपुट IGST। सर किसके अंडर में? बोलो। ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, यहाँ पे IGST। परसेंटेज नो सर, देखो आ गया ये जादू। कल यही नहीं आ रहा था आप लोग का। कितना आ गया? 10,800 होगा ना। अगर इसको देखना है, ऑल्ट A करिए, 60,000 का, ऑल्ट F1 करिए, 60,000 का 18%, कितना हो जाएगा? 10,800। ये GST आ गया सर। एंटर, एंटर। तो हमने खर्चे की एंट्री देख लिया सर। अगर मान लो ये हम सर्विस परचेज किए होते सर,
क्या परचेज किए होते, और मान लो हमारा यही ये तो मान लो खर्चा है, मान लो कोई सर्विस लिए होते सर, लुब्रिकेंट है, ऑयलिंग कराने का, लुब्रिकेंट कराने का, और वही सर्विस हम सेल भी करते तो हमारे लिए क्या कहलाएगा सर, सर्विस कहलाएगा, परचेज ऑफ सर्विस। तो सर सर्विस के लेजर में हो जाएगा, सेम चीज, राइट। सर्विस के लेजर बनाएंगे, सर्विस के लेजर में असेट अगर मान लो खरीद रहे हैं, सेम प्रोसेस, असेट के लेजर में हम जीएसटी क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो आप लोग बताओ कि क्या अब ये क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे सर? बन जाएंगे ना? अब आप कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है ना किसी को? हाँ, मान लो नॉन क्लेमेबल वाला आइटम है सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, मोटर कार परचेज कर लिए, क्या परचेज कर लिए, मोटर कार। अभी जीएसटी कौन कौन सा रेट है मार्केट में? 5, 18 और 40, 12 गायब, 28 गायब। ठीक है, कार जिसको खरीदना होगा, नवरात्रि चालू हो गया है, खरीद सकते हो सर। लाख लाख रुपए वैल्यू क्या हो गई है कार की, कम हो गई, और आई थिंक आज से ही अप्लीकेबल है। हाँ, आज से ही है सर। नवरात्रि की आप लोग की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्र में फले फूले एंजॉय करें। न्यू जीएसटी, नया जीएसटी रेट आया, ये पता है ना आप लोग को? तो ये कब से अप्लीकेबल है सर? 22 सितंबर 2025, मतलब नवरात्रि का भी एंजॉय करिए आज से, और आज से खूब जम के खरीदारी करिए, लोकल मार्केट से खरीदिए सर, जो आपको क्या हो जाएंगे, चीजें कम रेट पे आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लेंगे। मोबाइल वोबाइल बहुत तो पता नहीं खरीद रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल की दुकान में भीड़ लगी पड़ी है, उनको आइडिया ही नहीं है। कार खरीद ले रहे हैं, अरे भैया अब खरीदो कार, अब मोबाइल सीधे 10% का आपको डिफरेंस मिलेगा। 1 लाख का मोबाइल 10,000 सस्ता आज से हो गया सर, 10 लाख का कार 1 लाख रुपए क्या हो गया आज से सस्ता हो गया, है ना? सेल्समैन आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा। नहीं, उसको फायदा नहीं है ना, उसको फायदा है ना, उसको नुकसान है सर। क्या? हाँ, आज से ही है, 22 से, आज से ही है, 22 से मॉर्निंग। ठीक, क्यों राइट काम हुआ ये पता है ना सर? 28% वाला आइटम किस में डाल दिया गया, 18 में डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, 18 में। जो जी आप कार खरीदते थे 10 लाख की, उसमें 2,80,000 जीएसटी देते थे, अब कितना देना पड़ेगा, 1,80,000 देना पड़ेगा। तो सीधे 1 लाख रुपए क्या हो गया, कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, राइट। अब जैसे मैंने ये कार खरीदा, कार की जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था कार का, हाँ 21 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब जैसे ये है सर, मारुति सुजुकी परचेज किया सर कितने का, 6 लाख का, और आई जीएसटी लगाया 18%, 1,68,000। चूंकि इस पे हमें जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको किस में एंट्री कर लेना है सर, जर्नल वाउचर में करना है, परचेज वाउचर में करने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट एंट्री करनी है सर, कार अकाउंट डेबिट टू मारुति सुजुकी लिमिटेड, कितने से, 7,68,000 से। 6 लाख प्लस 1,68,000, 7,68,000। आपको कहीं पे भी इनपुट आई जीएसटी या इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, ये सब ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? इसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? जैसे ये तुरंत ये कहां पे चले जाएंगे सर, F7 में चले जाओ आप। यहां पे डेबिट क्या कर देंगे सर फटाक से, कार अकाउंट, ये क्या हो जाएगा सर, फटाफट बताइए। फिक्स्ड फिक्स्ड असेट्स, क्या फिक्स्ड असेट, नॉट सर जीएसटी अप्लीकेबल, नो सर। 7,68,000 क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, ऑल्ट सी मारुति सुजुकी
कहाँ का क्या है ये सर? सन्डी क्रेडिटर्स, ये पार्टी उल्टी डाल के देख लेना, मैं पार्टी उल्टी नहीं चेक कर रहा हूँ, जहां का भी होगा डाल देना। 7 लाख सर, कहीं इनपुट सी जीएसटी है जीएसटी सर, क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट, आ रही बात समझ में सबको? तो हमने असेट का भी देख लिया सर, है ना, क्लेमेबल। और मान लो एग्जेम्प्टेड वाला चीज खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? एग्जेम्प्टेड कोई आइटम, तो उसमें 4 ऑप्शन पूछता है ना, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, है ना। और तो हम अपने को क्या सेलेक्ट कर लेना है? एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट, नी रिलेटेड तो अपने को क्या सेलेक्ट कर लेना है? एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट कर। क्लियर है बात? तो नॉन जीएसटी वाले में एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से आई थिंक कि अब ऑटोमेटिकली आपका ये सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए सर? बन जाएगा ना सर। परचेज की भी एंट्री किसमें? एग्जेम्प्टेड में तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है ना, तो परचेज वाउचर में करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो हमने एक्सपेंसेस की भी एंट्री सीख लिया सर, असेट की भी एंट्री सीख लिया, और गुड्स और सर्विसेज का खरीद लो। आ रही बात समझ में? गुड्स और सर्विसेज, इसके तीनों कैटेगरी के भी एंट्री सीख गए सर। कौन कौन सा तीनों कैटेगरी सर? इनपुट टैक्स क्लेमेबल वाला, इनपुट टैक्स क्लेमेबल में नॉर्मल एंट्री करेंगे, इनपुट टैक्स नॉन क्लेमेबल जनरल वाउचर में जाएंगे, टोटल वैल्यू से कर लेंगे, और नॉन जीएसटी वाले में सेलेक्ट करते समय सर एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी अपन डाल के उसको डाल देंगे सर, और उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा उसकी भी सर। नॉन जीएसटी वाले में तो सामने वाला जीएसटी लगाएगा ही नहीं, एक चीज समझो बात को। नॉन जीएसटी जैसे पेट्रोल सर, जीएसटी नहीं लगाएगा आपको। इसका फूड्स भी मतलब बिना जीएसटी में हाँ है ना, दूध है, वीट है, मतलब गेहूं है, आटा है, ये सब खुले परचेज करेगा कि क्या? इसमें यही है। परचेज में करें, और जिसका ये बिजनेस है परचेज वाउचर में कर सकता है ना। उसमें क्या है, ये एग्जेम्प्टेड लिख देगा, तो आपको पता चल जाएगा, रिपोर्ट जब देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भैया इतने का परचेज कौन सा है, एग्जेम्प्टेड वाला है। तो बैलेंस क्या है, टैक्सेबल क्या है, जनरल वाउचर। क्लियर है बात सबको? क्लियर है सबको? तो कल से आप लोग को 2-3 दिन भर के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से एक एक चीज, कि कल को कोई भी अगर जीएसटी से रिलेटेड किसी भी टाइप की एंट्री रहे तो आप क्या कर सको, कॉन्फिडेंट के साथ बता सको। नवरात्रि मनाना है लेकिन जीएसटी के गायब मत होना, और गायब हो गए तो तकलीफ जाएगा आपको ही, है ना। क्योंकि इतना डिटेल बताने के बाद भी अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो फिर तकलीफ है। ठीक है।